नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्त, इस वीडियो में आप लोगों के बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने भी डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो डाउट आ रहा है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर आ रहा है। फिर दोस्तों बात करेंगे सीटेट फेल, डीएलएड अपेयरिंग और नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहले नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलने वाला था, लेकिन दोस्तों बाद में इसकी कंडीशन को बदल दिया गया कि आप एक एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, अगर आप उस एग्जाम में 3 बार लगातार फेल होंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अगर नियोजित शिक्षकों को दोस्तों बिना कोई शर्त के राजकर्मी का दर्जा मिल जाता तो ये वैकेंसी में सम्मिलित ही ना होते। ठीक है, इससे आपको फायदा होता है। उसके बाद देखिए महिला और पुरुष का अलग अलग कट ऑफ बनना चाहिए, छात्रों का कमेंट था। ओवरलैपिंग की क्या प्रॉब्लम थी, स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए, वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। ठीक है, एक एक करके दोस्तों आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक और सवाल था कि क्या यह 269,000 शिक्षक भर्ती से भी बड़ा घोटाला तो नहीं कर दिया गया। अब देखिए, जो रिजल्ट जारी करने का सही तरीका होता है वो एक रिजल्ट हम आपके सामने रखते हैं। हमारा जो दोस्तों बीपीएससी का जो रिजल्ट जारी किया गया, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपका रोल नंबर दिया गया था। अब देखिए आरक्षण वाली बात करिए तो इस वैकेंसी में 50% सीटों पर महिला आरक्षण था। ठीक है, टोटल वैकेंसी थी 79,943 पद थे। 50% मान लीजिए कि 40,000 पद महिलाओं के आरक्षित थे। अब देखिए जरा एक बात समझिए, अगर दोस्तों मान लेते कि हमारी मेल कैंडिडेट्स की, समझ लीजिए अगर यूआर कैटेगरी में यूआर मेल कैंडिडेट्स की 68 नंबर की कट ऑफ गई, तो एक बात याद रखिए, यूआर कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी की अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट 68 नंबर या 68 से प्लस नंबर पाए होंगे तो उनको दोस्तों नौकरी कहाँ पर मिली होगी, उनको यूआर कैटेगरी की मेल में उनको नौकरी दे दिया गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा घोटाला शुरू यही से होता है। उसका रीजन क्या है, अब देखिए दोस्तों जो हमारा पेपर हुआ था बीपीएससी में 24 अगस्त को अगर आप पेपर देने गए तो पेपर 1 शिफ्ट 1 में मेल कैंडिडेट्स का पेपर था, शिफ्ट 2 में फीमेल कैंडिडेट्स का पेपर था। ठीक है, देखिए पहली बार अगर इनको ओवरलैपिंग कराना था तो ये एक काम ये कर सकते थे, जो पहला हमारा शिफ्ट था उसमें हमारा मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट का भी पेपर होना चाहिए, और सेकंड मीटिंग में भी दोस्तों ये सेम प्रोसीजर अपनाना चाहिए था, मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट्स का पेपर होता। उसके बाद एक नॉर्मलाइजेशन होता। ठीक है, उसके बाद जिसके नंबर ज़्यादा है उनको यूआर कैटेगरी मिलती, उसके बाद जिसके नंबर कम है उनको आरक्षित कैटेगरी मिलती। ठीक है, महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है, कोई दिक्कत नहीं। उनको आरक्षित वर्ग तब मिलता जब, समझ लीजिए पहले, जब दोस्तों दोनों बच्चों का पेपर सेम होता या नॉर्मलाइजेशन होता। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन अभी किस तरह से अपनाएंगे, देखिए मेल कैंडिडेट का पेपर बिल्कुल अलग था, कोई लेना देना नहीं, फीमेल का बिल्कुल पेपर अलग था। ठीक है, तो एक काम ये वाला होता जो बेहतर होता है कि मेल और फीमेल का पहले शिफ्ट में 50% पेपर होता, सेकंड शिफ्ट में भी 50% पेपर होता, उससे दूध का दूध पानी का पानी होता। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अतुल सर ने कुछ जवाब भी दिया है, इनके आंसर पहले देख लेते हैं, उसके बाद देख करके आज आपका डाउट दूर करेंगे। ठीक है ना, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन था, मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और अभी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा। तो दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य हो सकता है आप हो गए हो, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो उसमें कोई दिक्कत हुई हो। 10,000 से अधिक लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा नंबर है। अगला सवाल, कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। भाषा के पेपर एवं असफल। अब देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आपने पेपर 2 जो आपने 24 तारीख को पेपर दिया बहुत ही अच्छा पेपर हुआ, उसमें 90 नंबर, लेकिन दोस्तों जब आप 25 तारीख को गए थे लैंग्वेज का पेपर देने, जहाँ हिंदी और इंग्लिश का था, हो सकता है उसमें आप फेल होगा, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर कोई धांधली हुई तो एक अलग बात है कि भैया जो आपका लैंग्वेज का पेपर इतना कठिन तो था नहीं। ठीक है, अब भाषा के पेपर में मात्र 3,80,000 में से 4,800 बच्चे ही असफल हुए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोई जिनका जनरल स्टडीज जैसा सेकंड पेपर अच्छा हुआ और पेपर 1 खराब हुआ। उसके बाद दोस्तों अगला सवाल क्या था, क्या बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी में सफल क्यों घोषित किया गया। देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि कुछ ऐसे बीएड के बच्चे थे, जब मौका मिला था कि आप बीएड से डीएलएड में स्विच कर सकते हैं, तो बहुत से बच्चों ने फेक स्विचिंग कर दी। फेक का मतलब ये होता है दोस्तों कि वो थे तो बीएड के, उनके पास डीएलएड का कोई सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन सोचे होंगे अब बीएड करके नौकरी मिलनी नहीं, चलो एक सीटें फंसा देते हैं।
तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जितनी भी सीटें फंस जाती, मान लीजिए 5 से 10,000 सीटें फंसती हैं, तो इसको दोबारा से भर लिया जाएगा। एक बात याद रखिए, इतनी ज़्यादा सीटें खाली होने का रीजन क्या हो सकता है? अपेयरिंग छात्रों को मौका देना। जी हाँ दोस्तों, अगर अपेयरिंग बच्चों को मौका ना मिलता तो इतना ना होता। तो सीटेड फेल छात्रों को बाहर कर दिया जाएगा। डीएलएड अपेयरिंग, अगर आपका सीटेड सब कुछ क्लियर है तब तो ठीक है। और नियोजित शिक्षक, दोस्तों देखिए सबसे बड़ा झटका आपको कहाँ से लगा? नियोजित शिक्षकों से लगा। पहले दोस्तों ये नियम आने वाला था कि अगर इनको बिना शर्त, कोई भी बिना पेपर लिए डायरेक्ट ही इनको प्रमोट करते तो नियोजित शिक्षक आराम से नौकरी लेते, उनका कोई शिक्षक भर्ती में ठीक है रोल ही ना होता। उनको क्या दिक्कत थी? वो तो नौकरी कर ही रहे थे, उनका प्रमोशन पीछे होगा, अच्छी खासी सैलरी है। जरा देखिए एक बार मामला फंस कहाँ से रहा। अब देखिए नियोजित शिक्षकों के पास भाई कोई और विकल्प नहीं है। अब देखिए जो प्राथमिक में सैलरी मिलती है, नियोजित को मिलती है 35,000 टोटल, और नया वेतन दोस्तों जो आएगा आपका 40,000 समथिंग। अब बताइए नियोजित और इसमें कितना अंतर? 5,000 का अंतर है। लेकिन इस वजह से किसी बच्चे की आज नौकरी नहीं लग पाई, नियोजित शिक्षकों की वजह से। अब बिहार का दोस्तों जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अब उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो रिजल्ट आया था, पहले आपको बता दें, ये आरक्षण घोटाला यूपी में जो हुआ था ओबीसी और एससी कैटेगरी में, उसके वजह से एक रिजल्ट जारी हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो रिजल्ट का सही तरीका होता है, यहाँ पर आपका नाम हो, आपके पिताजी का नाम या माता जी का, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, आपके दोस्तों जेंडर यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, फीमेल है कि मेल है। उससे दोस्तों क्या होगा, बच्चे एक एक सीट का डाटा निकालेंगे और पता करेंगे कि भैया ओवरलैपिंग तो अपना लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन रिजल्ट का दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस अभी बाकी है। ठीक है, इस रिजल्ट से दोस्तों आप बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं निकाल पाएंगे भैया किसको कितनी नौकरी मिली है, मेल कैंडिडेट्स को कितनी मिली, फीमेल को कितनी मिली। अब देखिए आपके मन में एक सवाल होगा, क्या दोस्तों रिजल्ट को रद्द किया जा सकता है? बेशक रद्द किया जा सकता है। देखिए डाउट ज़्यादा है रिजल्ट में। पहली बात इनको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए कि भैया नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या नंबर दिया इन्होंने लड़कियों को और किस बेस पर इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, अभी आपको दोस्तों बता दें बहुत सी फीमेल कैंडिडेट की भैया नौकरी लगी, अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं। लेकिन देखिए जब कोई गलत तरीके से किसी को नौकरी मिलती है तो गलत होता है। उनके लिए ऑलरेडी दोस्तों लगभग 40,000 सीटें आरक्षित थी, उसके ऊपर भी दोस्तों मेल कैंडिडेट्स का एक भी सीट का नुकसान हुआ तो ये गलत बात है। जब पेपर ही अलग कराया गया और कोई नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं रखी जा रही है तो फिर तो ये गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों बहुत से मेल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रुका। आप लोग जानिए आखिर आपका सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। ठीक है, अब देखिए जब आपका रिजल्ट आया तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी पहले मेंशन हो, कैटेगरी या कास्ट, ओबीसी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सिलेक्शन कैटेगरी क्या थी? यूआर कैटेगरी थी कि क्या से थी? तो एक बात आप समझ गए होंगे, इस वीडियो में बहुत ही क्लियर था कि अगर किसी भी गर्ल्स का 68 नंबर से लेके उससे प्लस होगा तो उनको क्या हो गया, यूआर कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की सीट मिल गई। ठीक है, इससे बहुत बड़ा झटका लगा लड़कों को, जो आज काफी कम हुआ है इस वैकेंसी में दिख रहे हैं इसी वजह से। ठीक है, महिलाओं को मतलब पहले से 250% का आरक्षण मिला, उसके साथ साथ दोस्तों जनरल की सीट पर फाइट करने का मौका मिला। ठीक है, तो वैसे दोस्तों फीमेल कैंडिडेट में भी अलग अलग ये कैटेगरी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन वही होता है ना कि मामले को कैसे फंसाना। ठीक है, अब देखिए बहुत से बच्चे कोर्ट का रुख कर सकते हैं रिजल्ट में, जो धांधली उनको समझ में आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती का जब रिजल्ट आया था तो देखिए दोस्तों पहला रिजल्ट का इंप्रेशन ऐसा आना चाहिए, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में कितने बच्चे पास हो रहे हैं और कितने बच्चे डीएलएड से पास हो रहे हैं, बीएड से, शिक्षा मित्र और अदर्स। एक बात और आपको दोस्तों बताना चाहेंगे इस वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों जब हमारा रिजल्ट आता है बहुत सी बातें क्लियर नहीं हो पाती, धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोगों को एक एक सीट का एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पर किसको नौकरी मिली है, उसके बाद देखिए दोस्तों फाइनली क्लियर होगा सब कुछ। अब वीडियो के अंत में दोस्तों बात कर लें क्या क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया गया, अगर अपनाया जाता तो कोई नोटिस आती, सीटेड फेल छात्र बाहर होंगे, अपेयरिंग छात्र बाहर होंगे, और नियोजित शिक्षक वाला दोस्तों मामला फंस रहा है, इस वजह से काफी सीटें नियोजित शिक्षक लेकर गए। महिलाओं और पुरुषों का कट ऑफ अलग अलग बनना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं है। चलिए देखते हैं क्या करती है सरकार। स्कोर कार्ड दोस्तों देखते जारी होता है कि नहीं। और आपको बता दें इतना जल्दबाजी में सारा काम चल रहा ना, जैसे लग रहा कोई इलीगल काम, गलत काम हो रहा तो भैया रातों रात करना है। ठीक है, इनसे जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं कहेंगे। कक्षा 6 से लेकर 12 तक 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी। तो तैयार है ये दोस्त एक वैकेंसी के लिए। और बीपीएससी से शिक्षक का जो वेतनमान रहता है, देखिए एक और अपडेट, काउंसलिंग उपरांत 15 दिवसीय प्रशिक्षण ले रहे सफल अभ्यर्थी
ठीक है, शिक्षक अभ्यर्थियों को 2 नवंबर को पटना गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लाए जाने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिस को जारी किया गया है। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में। देखिए इस समय सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं, क्या परीक्षा रद्द होगी, क्या पेपर दोबारा होगा, देखते आने वाले समय में। चलिए फिलहाल मिलते हैं एक और वीडियो में। और देखिए एक बात आपको बताते हैं, नवंबर में क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ पाएगा? उम्मीद दोस्तों बहुत कम है, लेकिन ठीक है देखते हैं क्या होता है। देखिए जो हमारी वैकेंसी आएगी वो 6 से लेके 8 आएगी, 9 से 10 आएगी और 11 से 12 आएगी। इसीलिए दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर एक डाउट लग रहा है। ठीक है, देखते हैं जल्दबाजी में आपका रिजल्ट जो आ रहा है उस वजह से गड़बड़ धांधली कैसा लग रहा है। रिजल्ट आराम से आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने मेहनत काफी की है। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। बाकी दोस्त अतुल सर या कोई भी सर की अपडेट आती है तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं।